हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सरलीकरण, पूरे सिंप्लीफिकेशन को आज इसमें हम आपको बताएंगे और कैसे कैसे क्या हल किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपका प्रमोद सर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सरलीकरण को। सरलीकरण क्या है? तो एक मेथड है। सरलीकरण क्या है? एक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग से लेकर के छोटी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक, मझली कोष्ठक, सभी कोष्ठक को एक एक करके पढ़ते हैं। सरलीकरण में पढ़ा जाता है, सबको पढ़ा जाता है। तो सरलीकरण सबसे पहले कहते किसे हैं? तो सरलीकरण कहते किसे हैं? तो सरलीकरण किसी व्यंजक अथवा लंबी भाग प्रक्रिया को या जटिल भिन्न को हल करने में जिसका प्रयोग किया जाता है उस क्रिया को कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं उसको? सरलीकरण। मतलब ये आपका परिभाषा है, किसी व्यंजक अथवा लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं उसको? सरलीकरण। तो सरलीकरण का तो परिभाषा हम समझ गए, सरलीकरण इसे कहते हैं। अब देखिए, चलिए आ जाते हैं बोर्ड मास पे। सरलीकरण के बाद क्या पढ़ लेते हैं? बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? तो बोर्ड मास का पूर्ण विस्तृत यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी। B4 क्या होता है, O4 क्या? तो B4 मतलब बोर्ड मास। यहाँ पर देखो, बोर्ड की तरफ आप सामने देखिए, बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास। तो B से क्या मतलब, O से क्या मतलब? तो नीचे हम लोग पढ़ते हैं कि B का मतलब होता है B4 ब्रैकेट। जो बोर्ड मास का पहला अक्षर है, बोर्ड मास का पहला अक्षर है, तो B का मतलब ब्रैकेट। B का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या है? तो ब्रैकेट का सबसे पहले 4 रूप को पढ़ लेते हैं। ब्रैकेट के कितने रूप हैं? 4 रूप। 4 रूप का पहला रूप है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक किसको कहते हैं? तो देखिए, आपको रेखा कोष्ठक कोई भी संख्या, मान लीजिए A और B संख्यात्मक रूप रहेगा तो उसके ऊपर में ऐसे चढ़ा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। सपोज दैट मान लीजिए कि 4 - 6 भी रह सकता है, तो इस पर क्या रहेगा? कोष्ठक। ये बर ब्रैकेट मतलब रेखा कोष्ठक, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक। मतलब कोई संख्या के ऊपर में सीधा सा खींचा हुआ लाइन को ही क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। क्लियर है? चलिए, रेखा कोष्ठक का अंग्रेजी हो जाता है हमारा बर ब्रैकेट। ठीक है, रेखा कोष्ठक का अंग्रेजी बर ब्रैकेट। और इसका सिंबल कैसे होता है? तो एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा में आता है हमारा छोटा कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक आता है हमारा? छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को बोलते हैं, छोटा कोष्ठक को कैसे कहते हैं? छोटा कोष्ठक को ऐसे करके लिखते हैं। छोटा कोष्ठक ये हो गया हमारा। छोटा कोष्ठक क्या होता है? तो कोई भी संख्या के बीच में ये छोटा कोष्ठक होता है। सपोज दैट कैसे संख्या के अंदर में, जैसे 8 और +4 को ऐसे करके जब हम डिनोट करते हैं तो इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। क्या बोलते हैं उसको? छोटा कोष्ठक इसको बोलते हैं, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। छोटा कोष्ठक का मतलब स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे चिन्ह होता है। स्मॉल ब्रैकेट का हल कब करते हैं? तो स्मॉल ब्रैकेट का हल हमारा हो जाता है जब रेखा कोष्ठक को हल में कर लेते हैं, तब। मतलब सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे और उसके बाद फिर किसका हल करेंगे? छोटा कोष्ठक का। ठीक है, पहले हल होता है बर ब्रैकेट का मतलब रेखा कोष्ठक का, उसके बाद छोटा कोष्ठक के बाद। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारा मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक में क्या कह रहा है कि मझला कोष्ठक में छोटी कोष्ठक को हल कर लेने के बाद, छोटी कोष्ठक को हल कर लेने के बाद आ जाता है हमारा मझली कोष्ठक। मझला कोष्ठक कैसे? ये वाला और ये वाला पार्टिसिपेशन को बोलते हैं मझला कोष्ठक। क्या बोलते हैं उसको? मझला कोष्ठक बोलते हैं। और मझला कोष्ठक का हल कब हो जाता है? जब छोटी कोष्ठक को हल कर लेते हैं तब। जब छोटी कोष्ठ को हल कर लेते हैं तब हमारा किसका कोष्ठ का हल करने का बारी आ जाता है? मझली कोष्ठक का। जो भी कुछ उसका अंक बचा होगा उसको जा करके हम मझली कोष्ठक में हल कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा किसका? तो
बड़ी कोष्ठक की बारी, किसकी बारी आ जाती है? बड़ी कोष्ठक। तो बड़ी कोष्ठक का हल कब हो जाता है? मझली कोष्ठक के बाद बड़ी कोष्ठक का हल आ जाता है। ठीक है, बड़ी कोष्ठक के बाद बड़ी कोष्ठक का अंग्रेजी लार्ज, लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट है कि नहीं? बहुत सारे जगह पर आप लार्ज भी पढ़िएगा, बहुत सारे जगह पे आप बिग ब्रैकेट भी पढ़िएगा, तो मीन्स वही है। तो बड़ा कोष्ठक का आप ऐसे करके और ऐसे करके सिंबॉलिक होता है और इसके अंदर में अंक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठक। ठीक है, चलिए अब ये तो बड़ी कोष्ठक को पढ़ लिए, B4 ब्रैकेट को तो हम पढ़ लिए चारों ब्रैकेट में। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाद आ जाता है ऑफ। क्या आ जाता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ मीन्स का, ऑफ मीन्स का, ऑफ मीन्स का। का मतलब गुना, का मतलब गुना के क्रम में जाकर के जो करते हैं। डी का मतलब D4 है ना, BOD। डी का मतलब D4 डिवीजन। D4 क्या होता है हमारा? डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या हो जाता है? भाग। डिवीजन मीन्स क्या हो जाता है? भाग। अब भाग का मतलब होता है, भाग का जो सिंबल होता है, भाग का सिंबल एक रेखा दे दी, ऊपर बिंदा और नीचे बिंदा, इसको बोलते हैं हम भाग। ठीक है, भाग का ये चिन्ह है। उसके बाद आता है M। M का मतलब मल्टीप्लीकेशन। M का मतलब मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुना, मीन्स गुना। गुना का मतलब ऐसे जो क्रॉस लगा देते हैं इसको बोलते हैं गुना, जैसे 8 गुना 6। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसको मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुना। चलिए आगे आ जाते हैं ए फॉर एडिशन। ए फॉर क्या हो जाता है? एडिशन। और एडिशन का मतलब हो जाता है जोड़। एडिशन का मतलब जोड़, जैसे हम कहते हैं दू जोड़ दू, चार जोड़ चार, ये हो गया एडिशन का मतलब। ठीक है, अब बोर्ड मास का जो लास्ट बचता है वो बचता है हमारा एस। एफ से एस से क्या होता है? एस से हो जाता है हमारा सब्सट्रैक्शन। एस से क्या हो जाता है हमारा? सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाव, मीन्स घटाव। जैसे हम कोई भी चिन्ह को घटाते हैं, 4 घटा 2, 4 घटा 6, ये घटा का मीन्स हो जाता है, घटा मीन्स ये हो गया। अब क्या नोट पॉइंट है हम सिंबॉलिक द्वारा दर्शाएं कि साधारणतः किसी भी जोड़ घटा गुना भाग को हल करने का यदि एक ही साथ में कोई दिया हुआ रहेगा समीकरण, तो उसको कैसे हल करेंगे? तो उसको हल करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, हम लोग उसको दोहा के रूप में पढ़ते हैं। कैसे दोहा के रूप में? जानिए, यह ट्रिक है, आपको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम के लायक ट्रिक है। कैसा ट्रिक है? पहले तो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ घटाव। सकल का मतलब पूछा है, सकल का मतलब होता है उसके रूप का। मतलब क्या? पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ घटावा का मतलब क्या हुआ सर बताइए? कि पहले का करी, जब हमको कोई भी संक्रिया में जोड़ घटा गुना भाग का सब कुछ रहेगा, तब सबसे पहले हम का प्रक्रिया कर लेंगे। का मतलब ऊपर में समझा दिए थे, का मतलब गुना। ठीक है, क्रॉस। का करी तब करी भागा, उसके बाद कैस का हल कर लेंगे, भाग का कटा लेंगे, भाग का। अब तब उसके बाद क्या करेंगे? भाग को किस में? भाग का सकल गुना में करके, भाग का सकल किस में करके? गुना में करके। गुना में करके ही उसको क्या किया जाता है? हल करेंगे, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। सकल गुना तब जोड़ घटाव, तब सबसे अंतिम में बारी आती है हमारा जोड़ और घटाव का, है ना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ लिख दिए हैं, जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे a माइनस बी। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिख दिया है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा जुबान पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगला देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों का फॉर्मूला होता है एक ही, ये दोनों का मीन्स एक ही है। आपको सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अब ये देखिए ये टॉपिक कहाँ आता है, जैसे हम कोई कहते हैं कि 3 जोड़ 3 भागा 3, 3 जोड़ 3 भागा 3, तो साधारणतः इसको कैसे हल करेंगे, पहले भाग कर लेंगे। भाग को कैसे कर लेंगे, तो भाग को इसके नीचे में 1 डाल देते हैं, 3 के नीचे में कितना दे देंगे 1। अभी क्या करते हैं 3 जोड़ 3, अब भाग का जो शकल है वो किस में कन्वर्ट करेंगे, गुना में। गुना 1 ऊपर या 3 नीचे, 3 3 कैंसिल, बच गया कितना 3 1 इधर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 3 1 4 आंसर, मतलब 3 जोड़ 3 भागा 3 का आंसर आया हमको कितना 4। तो ये क्या कौन बताता है कि ऐसा करने के लिए हमको बताता है ये दोहा जो इम्पोर्टेंट